हेलो दोस्तों, मेहुल पोल्ट्री फार्म के नए वीडियो में स्वागत है। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। मुर्गी पालन की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं खुद से फीड बनाते वक्त हर सामान की जानकारी और सावधानी और सलाह के बारे में। दोस्तों, कई फार्मर ऐसे करते हैं कि खुद अपना फीड बनाते हैं, तो उसके लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और सलाह क्या है, इस वीडियो में पूरा बताएंगे। दोस्तों, आप खुद का फीड बनाना चाहते हैं तो इसमें निम्न प्रकार के सामान मिलाया जाता है। जैसे मक्का फीड में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और पाचन में आसान और भंडारण करने में आसान। ज़्यादातर देशों में मक्का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। सूखे मक्के में लगभग 3350 किलोग्राम केजी ऊर्जा होती है और लगभग 8 से 13 तक प्रोटीन होता है और इसमें 70% तक पोल्ट्री फीड में मिलाया जा सकता है। मक्का हमेशा सूखा और फंगस मुक्त होना चाहिए और मक्के में नमी हर साल में 13.5% से कम होनी चाहिए। सूखा मक्के में नमी कम होने से पोल्ट्री फीड में ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाने के से उस आपके पोल्ट्री फार्म पर ब्रॉयलर पक्षी का विकास बहुत अच्छा होता है। मक्के में नमी की जांच करने का सही तरीका। वैसे तो मक्के में नमी की जांच के लिए नमी जांचने का मीटर होता है, परंतु कुछ परंपरागत तरीके से भी नमी जांच की जा सकती है। इसके लिए आपको एक सूखी साफ सुथरी कांच की पारदर्शी बोतल ले लें। उसमें थोड़ी सी मक्खी और घर में उपयोग होने वाला साधारण सूखा नमक डाल दें और 2 से 3 मिनट तक अच्छे से हिलाएं। अगर नमक बोतल पर चिपक रहा तो समझे मक्के में नमी का स्तर ज़्यादा है और वो भंडारण करने लायक नहीं है। अगर ऐसे मक्के का भंडारण किया जाए तो इसमें फंगस और अन्य नुकसान देने वाले तत्व विजिट होकर मक्के को बर्बाद कर सकते हैं और फीड की गुणवत्ता पूरी तरह बाधित हो जाएगी। सोयाबीन की खली प्रोटीन का बेहद स्रोत है। इसमें 45 से 50% तक प्रोटीन होता है। सोयाबीन की खली में लाइसिन, थ्रेओनिन और ट्रिप्टोफैन भरपूर मात्रा में होती है। सोयाबीन में कुछ फंगस या नुकसान पहुंचाने वाले तत्व होते हैं, जिससे फैक्ट्री में कुछ गर्मी देकर सही किया जाता है। इसलिए खरीदते वक्त ये ध्यान रखें कि सोयाबीन अच्छी गुणवत्ता का हो। पोल्ट्री फीड में सोयाबीन की खली 35% तक मिलाई जा सकती है। पोल्ट्री फीड में तेल। पोल्ट्री फीड में अधिक ऊर्जा देने के लिए तेल मिलाया जाता है। तेल विटामिन ए, डी, ई और के अच्छे वाहक के तौर पर भी काम करता है। पोल्ट्री फीड के फार्मूले के पाम, सोयाबीन, चावल, सूरजमुखी के तेल और अन्य तरह के तेलों का उपयोग किया जा सकता है। पोल्ट्री फीड फार्मूले में तेल ज़्यादातर 4% तक ही मिलाते देखा गया है। लाइम पत्थर पाउडर। पोल्ट्री फीड फार्मूले में ज़रूरत के अनुसार पत्थर पाउडर मिलाया जाता है। यह पोल्ट्री फीड में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए मिलाया जाता है, जो पक्षी की हड्डियों के विकास में अच्छी भूमिका अदा करता है। डाई कैल्शियम फास्फेट। पोल्ट्री फीड में डाई कैल्शियम फास्फेट फास्फोरस और कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए मिलाया जाता है। खासतौर पर शाकाहारी फीड के फार्मूले में इसका उपयोग ज़रूरत होता है। सोडियम क्लोराइड। ब्रॉयलर पक्षी को पोल्ट्री फीड फार्मूले में सोडियम 0.12 से 0.2 ग्राम की ज़रूरत होती है। वैसे मक्के और सोया में कुछ सोडियम होता है, परंतु फार्मूले के आधार पर अलग से भी नमक मिलाया जा सकता है। अगर फीड के फार्मूले में सोडियम कम होने से पक्षी का विकास कम होता है और पक्षी सुस्त रहने लगता है, कई बार तुरंत मरने लगता है और पेट में पानी भरने की समस्या भी बढ़ने लगती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई बार पक्षी अन्य पक्षी को ही चोंच मार मार कर जख्मी करने लगता है। सोडियम बाइकार्बोनेट। पोल्ट्री फीड में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने से पक्षी की फीड की लागत में वृद्धि देखी गई है और पक्षी का बेहतर विकास होता है। ऐसी बहुत सी रिसर्च हुई है और ये पाया गया है कि फीड में मीठा सोडा मिलाने से फीड के पचने की क्षमता में वृद्धि होती है। मेथिओनिन पोल्ट्री फीड में मिलाने से पक्षी के विकास में वृद्धि होता है और फीड के फार्मूले का संतुलन बनाने में भी मदद करती है। लाइसिन की सही मात्रा कैल्शियम को पक्षी के शरीर में सही तरह से पचाने, पक्षी के अच्छे विकास और फीड की लागत को कम करने में सहायता प्रदान होती है
और फीड के फार्मूले का संतुलन बनाने में भी मदद मिलती है। थ्रेओनिन। पोल्ट्री फीड में थ्रेओनिन मिलाने से पोल्ट्री के पक्षी का विकास बेहतर होता है और सीने के मांस में वृद्धि देखी गई है। खनिज लवण का मिश्रण। प्रोटीन में खनिज लवण का मिश्रण मिलाया जाता है। अनेकों कंपनियां बॉयलर फीड के हिसाब से खनिज लवण बनाती है, लेकिन भाव की स्पर्धा के कारण खनिज लवण के मिश्रण में सही मात्रा में सेलेनियम और केमिकल नहीं मिलाती। इसलिए अलग से पोल्ट्री फीड में सेलेनियम और कैडमियम जरूर मिलाना चाहिए। आप सेलेनियम और कैडमियम किसी भी अच्छी कंपनी का उनकी बताई गई डोज के अनुसार देना चाहिए। अगर आप पोल्ट्री फीड में खनिज लवण का 10% तक बढ़ा सकते हैं, कई बार इसमें अच्छे परिणाम देखे गए हैं। विटामिन मिश्रण। अनेकों कंपनियां बॉयलर फीड के लिए विटामिनों का मिश्रण बनाती है, परंतु कई बार देखा गया है लागत और इस प्रतिस्पर्धा को देखता हुए कुछ कंपनियां विटामिन के मिश्रण में विटामिन ई, सी और बायोटिन सही मात्रा में नहीं मिलाती, जिससे फीड में अच्छे परिणाम नहीं मिलते। इसलिए अलग से विटामिन ई, सी और बायोटिन प्रोटीन फीड में जरूर मिलाना चाहिए। प्रीमियम की डोज भी कम आप 10% तक बढ़ा सकते हैं, जिसमें भी बेहतर परिणाम देखने गए हैं। माइक्रोटॉनिक्स बाइंडर। परंपरागत तौर पर पोल्ट्री किसान टॉनिक्स बाइंडर का उपयोग करते हैं। यह भी ठीक है, परंतु माइक्रोटॉनिक्स बाइंडर का उपयोग टॉनिक्स बाइंडर से ज़्यादा बेहतर होता है। माइक्रोटॉनिक्स बाइंडर अनेकों तरह की टॉक्सिसिटी के दुष्प्रभाव को कम या दूर करते हैं। अगर आप ऐसा महसूस होता है कि फीड में उपयोग होने वाले तत्व को किसी तरह की भी कोई मामूली कमी में हो सकती है, तो आप माइक्रोटॉनिक्स बाइंडर और साधारण टॉनिक्स बाइंडर दोनों पोल्ट्री फीड में उपयोग कर सकते हैं। कंपनियों के उत्पाद बाजार में आसानी से उपलब्ध है। एसिडिफायर। पोल्ट्री फीड फार्मूलेशन में एसिडिफायर पक्षी के विकास को बढ़ाता है। एसिडिफायर फीड में हानिकारक तत्वों को बढ़ने से हैं और फीड के पोषक तत्वों को पक्षी को बेहद उपलब्ध कराते हैं और फीड की पाचक क्षमता को भी बेहतर करते हैं। फीड में हानिकारक बैक्टीरिया की ग्रोथ कम होने से पोल्ट्री फार्म पर मृत्यु दर भी कम हो जाती है। टॉनिक। लिवर टॉनिक हर्बल और कृत्रिम दोनों ही लिवर टॉनिक के तौर पर उपलब्ध होते हैं। लिवर टॉनिक पक्षी के शरीर से हानिकारक विषैले पदार्थ को बेहतर तरीके से निकालने में मदद करते हैं। इसलिए पोल्ट्री फीड फार्मूले में हर्बल या डाइटोकालिन क्लोराइड वाला सिंथेटिक लिवर टॉनिक जरूर डालना चाहिए, जिससे पक्षी का विकास बेहतर होता है और पक्षी कम फीड खाकर अधिक वजन देता है। एंटीटॉक्सिन। पोल्ट्री फीड में डालने से कॉक्सी जैसी भी गंभीर बीमारी को दूर करने में मदद करता है, बीमारियों को दूर रखने में मदद करता है और इसलिए इसे पोल्ट्री फीड में ध्यान से उपयोग में लाना चाहिए। सभी मुख्य बातें इसमें बता दी जाएगी। मुख्य तौर पर एंटीकॉक्सिडियस निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, केमिकल एंटीकॉक्सिडियस। इनको केमिकल से बनाया जाता है, इसलिए इन्हें केमिकल एंटीकॉक्सिडियस कहा जाता है, जैसे रोबिनिडिल, इथोपेट, क्लोपिडोल, डाइक्लोजुरिल, कार्बेजिल और अन्य। मोनोवेटेज, आइनोफार, मोनोवेट, डाइक्लोवेट। दो तरह के मोनोवेटेज डाइनोफार जैसे मोनोसिन, नेरेसिन और सेनोमाइसिन जैसे मिथ्राइसिन, समुद्राइसिन। डाइनोवेट, आइनोफार, लाइसोसिड, सोडियम। दो तरह के एंटीकॉक्सिडियस का मिश्रण जैसे नेरेसिन और निकारबेजिन का मिश्रण या मधुरायोसिन और निकारबेजिन का मिश्रण होता है। पोल्ट्री किसान सिर्फ एक ही तरह का एंटीकॉक्सिडियस पूरे बॉयलर फीड में प्री स्टार्टर और फिक्सनर पोल्ट्री फीड में उपयोग करते हैं और अंत में पक्षी
निकालने से पहले अंत में कुछ दिन एंटीबायोटिक और एंटीकॉक्स बंद कर देते हैं, जिससे खर्चा कम आता है। एंटीकॉक्सियल उपयोग करने के सही तरीके। सीधा तरीका। अनेकों फीड बनाने वाले और अनेकों पोल्ट्री किसान इस तरीके को उपयोग करते हैं, जिससे शुरुआत की प्री स्टार्टर, स्टार्टर में फिनिशर पोल्ट्री फीड तक का एक ही कोएक्सिडस प्रयोग में लाया जाता है और इस तरीके को पसंद नहीं करता। नंबर 2, शटल तरीका। इस तरीके में प्री स्टार्टर, स्टार्टर पोल्ट्री फीड अलग और फिनिशर पोल्ट्री फीड में अलग एंटीसोलिन दिए जाते हैं। इस तरीके को शटल तरीका कहते हैं और शानदार बॉयलर फीड बनाने वाले पसंद करते हैं। मैंने इस तरीके को ज़्यादा प्रभावी देखा है। दोस्तों, पार्ट 1 को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको पार्ट 2 में। दोस्तों, खुद का पोल्ट्री फीड बनाने का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।